मुरली तारीख 2 नवंबर 1999। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरा पूरा नजर रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। श्रीमत का उल्लंघन करने से फिर गिर जाएंगे। सदैव ध्यान रहे कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। और मुरली कभी भी मिस न हो। रोज मुरली सुनते हैं या कभी कभी सुनते हैं? बाबा ने बोला है संगम युग में रेगुलर और पंक्चुअल होकर मुरली सुननी है। अगर मुरली मिस हो जाएगी और ज्ञान रत्न अगर मिस हो जाएंगे तो जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। या आंखें धोखा न दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है। यहां तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है कि ये बाबा भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। दुनिया में जो बाबा होता है वो अलग होता है, बाप टीचर अलग होता है और सद्गुरु अलग होता है। यहाँ बाबा भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो कि बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो। उसका नाम ही है पतित धाम। सतो प्रधान से फिर सतो सामान्य, रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं। पतित है अर्थात वैश्यालय में है। भल तुम संगम पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा को याद करते रहे तो शिवालय दूर नहीं है। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है, सजाएं खानी पड़ती है, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा पवित्र बनना है। मन के संकल्प भी पवित्र, वाचा भी पवित्र और जो कर्म कर रहे हैं वो भी पवित्र। ब्राह्मण जो होता है उसको ब्राह्मण कहा ही तब जाता है जब उसके मनसा में भी पवित्रता है, वाचा में भी पवित्रता है और कर्मों में भी पवित्रता है। वाइब्रेशन मात्र पवित्रता है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती है। इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है।
सबसे बड़ा धोखा देने वाला इंद्रिय आंख है। तो बाबा ने बोला अच्छे अच्छे बच्चे भी दिन में 20-30 गलतियां तो करते ही रहेंगे। तो बाप ने समझा है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। और ध्यान, ध्यान कैसे करते? आंखें बंद करके करते। भगवत गीता में भी बोला संप्रेक्ष, आंखें खुली रखकर आत्मा का ध्यान करो। तो ध्यान जो है वो आंखें बंद करके करते हैं। तुम बच्चे करते हो योग, योग अर्थात याद। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। तो कोई कोई बच्चे बाबा के सामने बैठते और आंखें बंद करके बैठ जाते। कोई कोई तो बाबा दृष्टि दे रहे और नीचे देखते रहते। कोई तो सामने दीवार को देखते रहते है? तो माया प्रवेश कर जाती है और बच्चों को बाप से योग लगाने नहीं देती है। तो बाप ने समझाया कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। वो भोग लेकर जाते थे संदेशिया वतन में, तो बाबा ने बोला वो तो टेम्पररी, थोड़े समय के लिए सूक्ष्म वतन बना था, थोड़े समय के लिए सूक्ष्म वतन का पाठ था। बाकी मुरली में बोल दिया भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार। और मुरली में बोला जो ऐसे ध्यान में चले जाते हैं तो वो तो भक्ति मार्ग का संस्कार है, मना कर दिया उसके लिए। लेकिन आज भी ब्रह्मा कुमारी में ध्यान दीदार भोग आदि करते रहते हैं। तो इसमें माया बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकल देती है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देती है। और माया की प्रवेशता जब हो जाती है तो सबसे पहली बात क्या देखने में आएगी? माया संगठन से अलग कर देगी। संगठन क्लास में वो बच्चा आएगा ही नहीं। और दूसरी बात, ऑनलाइन क्लास में भी नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लास भी तो संगठन है। अभी तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, ब्रह्मा बाबा के जमाने में नहीं थी। तो माया बच्चों को संगठन से अलग कर देती है, फिर फटकारती है खूब, फिर पूरे पतित बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। आप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं। और ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे है जिनको अच्छा पुरुषार्थी माना जाता था और अभी असुर जैसे कार्य कर रहे, ट्रेटर हो जाते, धोखा देते, बाप को फारकती दे देते, बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर बड़े
बड़ी नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे। पता भी नहीं चलता है। तो स्वर्ग में लूट मार आदि वाह होती ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी, यह भी बाप समझाते रहते हैं। क्योंकि 84 जन्म लेने वाले पक्के सूर्यवंशी बच्चे हैं, और जो 84 जन्म नहीं लेते पूरे, वो विधर्मी है। अच्छा, प्रकाशमणि दादी है, पूरे 84 जन्म लेती है या कम हो जाते? जानकी दादी है, रमेश भाई है, बीके रमेश, पूरे 84 जन्म लेते या कम हो जाते? कितने कम हो जाते? प्रकाशमणि दादी सतयुग में दूसरे नंबर का नारायण बनेगा, तो एक जन्म कम हुआ या नहीं हुआ? कम हो गया। परम धाम में लटके रहना पड़ेगा। जो सूर्यवंशी बच्चे इसी शरीर से नर से नारायण बनने वाले और नारी से लक्ष्मी बनने वाले, तो माया का कितना बड़ा तूफान है। बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। माया सूक्ष्म में भी है और माया चैतन्य में भी है। जैसे ब्रह्मा कुमारी में माया बेटी थी, आधार मूर्त है ना, कुमार का दादी, वैसे बीज रूप में भी माया है, और बीजों में भी और बीज के पूर्वज में भी माया है। आगे चल के तुम बहुत देखेंगे, सुनेंगे कि माया कैसे नापास कर देगी। बाप के पास सबके चित्र होते, तुमको वंडर दिखाते कि फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। बाबा ने बोला है, पुरुष के लिए स्त्री का रूप माया भी है और स्त्री के लिए पुरुष का रूप माया है। तो माया या तो स्त्री से आती है, या तो पुरुष से आती है, या तो पदार्थ से आती है। और दूसरी माया है कौन सी? जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भी माया के रूप है। और तीसरी माया है, बोलते हैं माया याद में विघ्न डालती है बहुत। कौन सी माया है वो? ये सूक्ष्म शरीरधारी, ये मन बुद्धि में प्रवेश करते हैं और बुद्धि बाप की याद से थिरक जाती है, इधर उधर भटक जाती है। तो बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते, ये फलाना इतने दिन आया, मर गया, माया के साथ जा मिला, अनिश्चय बुद्धि हो गया। यहां इस समय कोई शरीर छोड़ दे तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। तो स्थूल शरीर छोड़ने की बात है या देहाभिमान छोड़ने की बात है? देहाभिमान छोड़ने की बात है। अगर देहाभिमान छोड़ दिया तो बाप के साथ भेद के घर में जावेंगे, सुखधाम में, शांति धाम में। वहां बाबा मम्मा बच्चे सब है ना, परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई है और कोई संबंध नहीं है।
यहाँ बाप और भाई बहन है, फिर वृद्धि को पाते हैं। मतलब जब निराकारी स्टेज होगी तो क्या संबंध होगा? बाप और भाई भाई आत्माएं। और जब साकार वतन में है, साकारी अवस्था में, देहाभिमान की अवस्था में, तो भाई बहन का संबंध होता है। और धीरे धीरे वृद्धि को पाते, चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो, और शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। ये सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते, बाप तो समझाते रहते। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते। क्या फर्ज है? बच्चों को सिर पर उठाना। कितने बच्चों को सिर पर उठाया है? 8 बच्चों को सर पे उठाते। जो 8 धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, बाकी को क्यों नहीं उठाते? क्योंकि वो 8 बच्चे बाप की दुकान बहुत अच्छे से संभालते। जो बाप का धंधा, सो बच्चों का धंधा। क्या धंधा है बाप का? पतितों को पावन बनाना। उस पतितों को पावन बनाने के धंधे में बाप के मददगार बनते हैं। और ब्राह्मणों का मुख्य धंधा कौन सा है माता जी? क्या धंधा है ब्राह्मणों का मुख्य? ज्ञान सुनना और सुनाना, खुद पढ़ाई पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। तो अर्थ भी समझाते। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वो मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति में अंतर है, उनको पता ही नहीं है। मुक्ति माना जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, ऐसा वो समझते। फिर जन्म मरण के चक्र में ही न आए। लेकिन जब तक कलयुग का अंत न हो, पूरा महाविनाश न हो, तब तक आत्माएं मुक्त नहीं होगी और शांति धाम परम धाम वापिस नहीं जाती है। और जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति जीवन भी रहे और स्वर्ग की सुख की स्थिति को अनुभव करे, मुक्त स्थिति को अनुभव करे। तो ये साधु संत आदि ये नहीं समझते कि जीवन मुक्ति क्या है। वह निवृत्ति मार्ग वाले। ब्रह्म कुमारी में निवृत्ति मार्ग वाले साधु सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग वाले? कौन है? आनंद भाई वीडियो बना के भेज देंगे, फिर उनको जाना मुश्किल हो जाएगा। निवृत्ति मार्ग वाले या प्रवृत्ति मार्ग वाले? प्रवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म कुमारी में, वो तो सारे के सारे निवृत्ति मार्ग वाले हैं। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी है। तो जो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी है वो राजयोग सिखा नहीं सकते। वो मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। सोचते हैं कि शरीर छोड़ जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, और उसके बाद सतयुग में आ जाएंगे हम प्रिंस प्रिंसेस बनके। जैसे ब्रह्मा और मम्मा दोनों जन्म लेंगे, हम भी बाद में जन्म लेंगे, उनके बाद ही लेंगे। तो सिर्फ मुक्ति का पुरुषार्थ करते हैं, जीवन मुक्ति का नहीं। और जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ करने वाली कितनी आत्माएं? कितनी आत्माएं जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ करने वाली? 4.5 लाख। तो राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहां बाप ने इनको एडॉप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती।
किसने अडॉप्ट किया? बाप ने। तो अडॉप्ट करने वाला भी चैतन्य में होना चाहिए और जिनको अडॉप्ट किया वो भी चैतन्य में होना चाहिए। बाप ने अडॉप्ट किया ब्रह्मा और सरस्वती को। तो यज्ञ के आदि में जो बाप था, सेवक राम वाली आत्मा, वो अडॉप्ट करती है ब्रह्मा और सरस्वती को। दादा लेखराज ब्रह्मा की बात है और ओम राधे सरस्वती की बात है। ड्रामा में नोम देखो कैसी है। वानप्रस्थावस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं। 60 वर्ष के बाद, इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गया। तो यज्ञ के आदि में 1936 में जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 50 साल है? 50 साल थी। 49-50। तो बात तो साबित नहीं होती कि शिव बाबा ने प्रवेश किया या बाप ने प्रवेश किया, क्योंकि बाबा ने बोला मैं 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में किसी साधारण मनुष्य में प्रवेश करता हूं, साधारण तन में। तो ब्रह्मा बाबा साधारण तन थे या असाधारण तन था? असाधारण था। हट्टे कट्टे, गोरे चिट्टे, लंबे चौड़े, तो इसको असाधारण कहेंगे। और कोई गरीब घर के थोड़ी थे। जब 1936 में जब साक्षात्कार हुए तो हीरे जवाहर के बड़े व्यापारी थे। सिंध हैदराबाद में व्यापार था, कलकत्ता में भी व्यापार था। तो वानप्रस्थावस्था में ही 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया। तो 1936 में सेवक राम की उम्र 60 साल थी। तो बाप टीचर गुरु बन गया। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते। यह तो है ही निराकार। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी बोलते 8 नवंबर 2022 को बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद छोटे बच्चे के रूप में जन्म ले लिया। अरे तो छोटा बच्चा गुरु करके भगवान करके प्रत्यक्ष होगा तो दुनिया मान लेगी? छोटा बच्चा सदगुरु के रूप में पहाड़ बजाएगा। और बाबा ने बोला राम की आत्मा संपन्न बन जाती है 18-19 में, शिव समान बन जाती है। तो जब शिव समान बन गई, शिव बन गई, तो शिव तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। तो शिव के जो 32 गुण जो बेसिक में सिखाए जाते, अजन्मा, अगरबा, त्रिकालदर्शी, वो सारे के सारे उस आत्मा के ऊपर लागू होते। क्योंकि निर्गुण निराकार में ना गुण होते ना अवगुण होते। गुण और अवगुण किसमें होते? साकार में गुण और अवगुण होते। तो वो बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेता है। फिर बच्चे के रूप में जन्म लेगा तो माता पिता चाहिए। माता पिता निर्विकारी है दुनिया में कोई आज नहीं है। आज जो पैदाइश होती है वो विषय विकारों से ही पैदाइश होती है बच्चों की। तो जो आत्मा संपन्न बन चुकी वो ऐसे गर्भ में प्रवेश करेगी मां के, जो विषय विकारों से जिसका बीज पड़ा है जिसमें पेट में, और फिर गर्भ जेल की सजाएं खाएगी ऐसी आत्मा जो संपन्न बन चुकी है? नहीं खाएगी। तो ये बात ही झूठी हो जाती है। और शंकर की आत्मा जो शिव समान बनती है, उसके लिए मुरली में बोला त्रिमूर्ति में वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव होना चाहिए। लेकिन शिव को कैसे रखे? इसलिए शंकर को रख देते, शिव को ऊपर रख देते। इसका मतलब शंकर ही शिव बनता है,
इसलिए बोला वास्तव में क्या होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु और शिव। लेकिन शिव को नीचे कैसे रखे, वो तो ऊंचते ऊंचे, इसलिए शंकर को रख देते हैं। इसलिए शंकर जो अधूरा पुरुषार्थी है वो पुरुषार्थ पूरा करके शिव समान बन जाता है, इसलिए ऐसा बोला मुरली में। तो तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर सदगुरु भी बनते। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दुनिया है ही नहीं, शांतिधाम कहा जाता है, वहां आत्माएं रहती है। अगर कहे कि परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं है तो बच्चे फिर कहां से आएंगे। तो बाबा ने बोला है बिना नाम रूप की कोई चीज होती ही नहीं है। कोई को पूछो भगवान का है, वो तो नाम रूप से न्यारा है बोलते हैं सन्यासी लोग। बाबा ने बोला बिना नाम और रूप की कोई चीज होती ही नहीं है। भगवान जब आता है तो उसका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है। कौन से देश का रहने वाला है, कौन से काल में वो कार्य कर रहा है, उसका रूप कैसे है। बाबा ने बोला एक्यूरेट परिचय देना चाहिए नाम रूप देश काल का, तब समझे। तुम बच्चे आप समझते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य नहीं होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहां तक राज्य करते आए हैं। हिस्ट्री गाई जाती है, ज्योग्राफी देश की होती है। राज्य चैतन्य ने किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। कहते हैं सतयुग लाखों वर्ष का हुआ, जबकि सतयुग लाखों वर्ष का नहीं है। उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ गपोड़े मारते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष के तो बताओ, उनको बोलो हिस्ट्री बताओ सतयुग का, किसने किसने राज्य किया, कब कब राज्य किया, नहीं पता है कुछ भी। 2500 साल तक का, अभी से 2500 साल पहले तक का हिस्ट्री अवेलेबल है। आज की हिस्ट्री के जो विद्वान है, पंडित है, प्रोफेसर से, उसके पहले का हिस्ट्री उनको भी पता नहीं है। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्य की गिनी जाती है। आदमशुमारी मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन। जानवरों की तो कोई गिनती कर भी न सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं, उसको कहा जाता है वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज होने के कारण तुम समझदार बनते हो, और नॉलेज नहीं होने के कारण बेसमझ बनते हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वो मनुष्य ही क्या काम का। ज्योग्राफी अलग अलग खंड है, यूरोप खंड, अमेरिका खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड, अफ्रीका खंड, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ये अलग अलग खंड है। लेकिन दुनिया वालों को पता ही नहीं है
कि सतयुग और त्रेता युग में एक भारत खंड ही था। ये दूसरे दूसरे जो खंड है ये बाद में आए। जब 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद ये यूरोप खंड हुआ। सागर से धरती का हिस्सा ऊपर आया, धरती फैल गई थोड़ी, और जो क्रिश्चियन धर्म के फॉलोवर से उन्होंने वहां रहना चालू कर दिया। आज से 500 साल पहले अमेरिका वर्ल्ड के नक्शे पे नहीं था। आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था। तो एक भारतीय अविनाशी खंड था सतयुग त्रेता युग में, और ये हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी कोई जानता नहीं है। बाप आकर तुमको समझाते। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है, तो स्वयं भगवान आकर ये पढ़ाई पढ़ाते। बाप ही ऊंचते ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते, उन्हों का ऊंचते ऊंच पद है ना। किसका किसका? लक्ष्मी नारायण का भी, और जो उनके साथ जो स्वर्ग में रहने वाले उनका भी उच्च पद है। तो जो सूर्यवंशी राज परिवार है, जो पहले पहले स्थापन होता है, उसमें 16,108 है। क्योंकि जो 4.5 लाख आत्मा है, उसको भी डिवाइड करना पड़े 9 कैटेगरीज में। उसमें जो 16,108 का परिवार है, वो पक्का पक्का सूर्यवंशी परिवार है। ऐसे तो 4.5 लाख भी सूर्यवंशी बनते हैं, लेकिन बाद में बनते हैं। क्योंकि मोटे मोटे छिलके दूसरे दूसरे धर्मों के चढ़े हुए वो जल्दी नहीं निकलते। जो सूर्यवंशी होंगे वो जड़ से, बीज से जड़ में, जड़ से तने से सीधा ऊपर जाते हैं। दूसरे दूसरे धर्मों में टाल टालियों में कन्वर्ट नहीं होते, और जो कन्वर्ट हो जाते, माया के अधीन हो जाते, वो पक्के सूर्यवंशी नहीं कहे जाते। तो दोनों का ऊंचा पद है, लक्ष्मी नारायण का भी और उनके साथ स्वर्ग में रहने वालों का भी। वहां बैरिस्टरी आदि तो करते नहीं है। वकालत की जरूरत है सतयुग में? कोई वकील की जरूरत नहीं है। कोई केस ही नहीं होगा तो वकील क्या करेंगे? कोई जमीन का झगड़ा नहीं। झगड़े कौन से होते? जर, जोरू और जमीन, पैसा या तो स्त्री। रामायण की युद्ध क्यों हुई? राम और रावण की, सीता की वजह से, शूर्पणखा की वजह से, है ना। और महाभारत की युद्ध द्रौपदी की वजह से। तो या तो पैसे का लफड़ा रहता है, या तो जोरू, या तो जमीन। तो सतयुग में तो तीनों की लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। तो वहां बैरिस्टर आदि की कोई जरूरत नहीं है कि केस लड़े, न जज की जरूरत है। वहां तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने? एक दो को हुनर सिखलाते, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे? आप ही तो नहीं बन जाएंगे। ये सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। तुम जानते हो ये चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है कि अभी हम रावण राज्य में हैं। कहते हमको बाबा रावण राज्य से लिबरेट करो। कांग्रेसी लोगों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते गॉड फादर हमको लिबरेट करो।
स्मृति आती है ना। कोई भी ये नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते कि गॉड फादर लिबरेट करो। अभी तुमने समझा है कि सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, सब कहते राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? समझते गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को इतनी अकल नहीं है, ये तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वह न इतना दुख उठाते न इतना सुखी पाते। कौन इतना दुख भी नहीं पाते और इतना सुख भी नहीं पाते? क्रिश्चियंस के लिए बोला। इसलिए अभी भी कलयुग के अंत में भी कितने टिप टॉप दिखते हैं, गोरे चिट्टे, पर्सनैलिटी भी जबरदस्त होती है, धन भी रहता है, तो ना इतने दुखी हुए नहीं, ना इतना सुख बनते, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ अभी से 2000 साल पहले, तो सत्युग त्रेता युग में तो थे नहीं है? तो भारतवासी सबसे ज्यादा सुखी भी बनते तो सबसे ज्यादा दुखी भी बनते। हिसाब है ना। अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है वो याद करते हैं वो गॉड फादर लिबरेटर। तुम्हारे में भी दिल में है कि बाबा आकर के हमारे दुख हरो और सुखधाम ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम ले चलो, तुम कहेंगे शांति धाम और सुखधाम ले चलो। कौन कहते हैं सिर्फ शांति धाम ले चलो? बोलो बोलो। पतित आत्मा है वो बोल। अरे पतित आत्मा नहीं, बीके वाले कहते। उनको वहां तक ही पता है कि शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे, बाद में जन्म लेंगे। इसलिए बोला वो कहते हैं कि शांति धाम ले चलो, और तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम में चलो। तुम कहेंगे माना जो सूर्यवंशी बच्चे जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं बाप के, वो कहते हैं हमें शांति धाम और सुख धाम ले चलो। शांति धाम में हम तपस्या करेंगे और इसी शरीर से स्वर्ग की दुनिया में ऐड हो जाएंगे। इसी दुनिया में शांति धाम बनेगा। परम धाम तुम बच्चे इस धरती पर लावेंगे, उतार लावेंगे माउंट आबू में। तो अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उनमें रियल बात कुछ भी है नहीं, एकदम आटे में नमक है। भक्ति मार्ग में सारी नकल ही नकल है और ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल है। तो चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ के मतलब बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी है और आधार मूर्तों की दुनिया में भी है। कौन बनते हैं चंडाल? है जो कुछ दिया हुआ है यज्ञ में, स्वाहा दिया है, उसको फिर से वापस ले लेते हैं, वापस मांगते हैं, या संकल्प से भी बोलते हैं कि हमने इतना दिया। तो यहां रहकर खा पीकर कुछ देकर फिर कहते हमने जो दिया हमको दे दो वापस। हम नहीं मानते, कोई भगवान बाप कुछ नहीं मानते। माया पूरी तमो प्रधान बना देती है, संशय आ जाता है। तो ऐसे फिर क्या जाकर बनेंगे? ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। क्या बोला? चंडिका का अर्थ पता था इससे पहले? है? ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है जो यज्ञ में
समर्पित हो गई कोई कुमारी और बाद में बाप को छोड़ के चली गई, तो फिर चंडाल बनेंगे राज परिवार के। तो चंडिका हुई या नहीं हुई? तो ऐसी जो चंडिका है वही मुख्य देवी चंडिका होगी और उसकी भुजाएं भी होगी, तो उनका भी मेला लगता है। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना, कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते, उसको आर्ट समझते। मनुष्य को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो? वहां कोई अंधा काना आदि होता ही नहीं। सतयुग में देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, फेयर एंड लवली लगाने की भी जरूरत नहीं है, कोई मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल स्किन ग्लो करेगी, दिव्य गुणों की खुशबू होगी। तो बाप भी सब समझा कर फिर भी कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। तीनों रूपों में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। बाप से भी वर्षा मिलेगा, टीचर से भी वर्षा मिलेगा और सदगुरु से भी वर्षा मिलेगा। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। जो बाद में आएंगे वो तीनों रूप में याद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहचानेंगे ही नहीं तीनों रूपों में कैसे पाठ बजाता है। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो वो तो सब है साक्षात्कार की बात। एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार और एक होता है बुद्धि रूपी साक्षात्कार। तो कौन सा साक्षात्कार अच्छी बात है, बंद आंखों का या बुद्धि का? बुद्धि का साक्षात्कार। रुद्रमाला के जो मन के हैं वो बुद्धि का साक्षात्कार करते हैं, और जो भक्त किस्म की आत्मा है वो बंद आंखों का साक्षात्कार करती है। और बाबा को भक्त प्रिय है या ज्ञानी प्रिय है? ज्ञानी तो आत्मा ज्यादा प्रिय है। तो बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को क्या बोला, इनकी आयु का किसी को पता नहीं है। किसकी आयु का पता नहीं है? ये जो 4 युग है इनकी आयु का पता नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष करते, कलयुग बोलते अभी 40,000 वर्ष बाकी है। अभी बच्चों को बाप ने समझाया है, फिर तुम औरों को समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का बने तो फिर बच्चों को वर्षा मिले। लेकिन बच्चे बाप का बनने की बजाय माया का बन जाते। सारा दिन क्या करते, झगमुई की बातें करते रहते। फलाना ऐसा है, फलानी वैसी है, झगमुई करती रहेंगे। ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ मत उठाओ,
कोई अपने हाथ में लौ उठा लेते हाँ? तो मनुष्य मनुष्य को सुधार नहीं सकता। हमको क्या करना है? बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। और बहुत थोड़े बच्चे जो सच्चाई सफाई से अपना समाचार लिखते हैं, अपना पोता मिल देते, बाकी तो छुपा के रख देते हैं। और थोड़े बच्चे हैं अभी जो अष्टदेव के परिवार में भी आ रहे हैं, जो अपना पूरा सच्चा सच्चा पोता मिल देते होंगे और समाचार भी देते होंगे और समय समय पर डायरेक्शन भी लेते होंगे। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते, ऐसे तो बच्चे समझते बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया, और फिर समझते कि बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूं, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं है। हाँ, ये जानता हूं कि ये सब मेरे बच्चे हैं। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान तो सब में है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है, सब में भगवान है। लेकिन भगवान आके बताता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, पत्थर में नहीं है, पेड़ पौधों में नहीं है, जीव जंतुओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, प्राणियों में नहीं है। मनुष्य में कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान एक व्यापी है। कलयुग के अंत में एक ही बार आता है, वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। और बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है, बीज में जड़ें समाई होती है, टहनियां समाई होती है, तना समाया हुआ होता है, फूल समाये होते हैं, फल समाये होते हैं, पत्ते समाये होते। ऐसा नहीं कि पत्तों और फलों में और फूलों में वो बीज समाया हुआ है, नहीं। ना हम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं व्यापक, वो सब मुझ में व्यापक है, मुझ बीज में। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। मनुष्य तो उल्टा ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूं कि सभी के तख्त पर आत्मा विराजमान है। तख्त कौन सा है? कौन सा तख्त है? शरीर रूपी तख्त है। उस शरीर में ये भ्रुकुटी भी एक तख्त है और उसमें आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी है, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। यह एकच बड़ी भूल, सबसे बड़ी भूल क्या कर दी कि भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया। तो हमारे अपने अपने तख्त पे हमारी अपनी अपनी आत्माएं, तो सभी आत्माएं परमात्मा थोड़ी हो सकती है। वो सन्यासी लोग कहते आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा बाबा चले गए, अभी हम ही स्वर्ग स्थापन करेंगे, तो शिवोम हो गए ना, अहम ब्रह्मास्मि हो गए ना। है? उनको बोला शंकर का पार्ट है, तो बोलेंगे अरे हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शंकर है, तो सर्वव्यापी कर दिया भगवान को। है? तो इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। तो शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होता है, संगम युग में भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, उस कारण पतित बनते। बाप कहते तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है, मुझे पत्थर बित्तर में ठोक दिया। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर गटर के कीड़े में भी भगवान हो गया, और फिर टट्टी पेशाब में भी भगवान हो गया। तो ग्लानि कर दी या नहीं कर दी?
भगवान तो ऊंचा ऊंचा है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। जो ऊंचते ऊंचे उसके ऐसी ग्लानि कर दी। विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं आता हूं। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। क्रिश्चियंस क्या कहते थे पहले? गॉड इज वन, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। और मुसलमान लोग खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है। लेकिन अभी वो भी बोलने लगे मुसलमान, खुदा जर्रे जर्रे में। तो भारतवासियों से ही ये सर्वव्यापी का ज्ञान सुनते और सीखते। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते, वह फिर उल्टा सीखते। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना। तुम हो अंधे की लाठी। जो सन्मुख रहने वाले बच्चे हैं सूर्यवंशी, वो ज्ञान के जो अंधे हैं उनकी लाठी बनते हैं, उनका सहारा बनते हैं। इस विषय वैतरणी नदी से पार लेकर जाने के लिए सहयोग देते हैं। तो लाठी से राह बतलाई जाती है। मीठे मीठे सीख दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, तभी सर्व कामनाएं बिना मांगे पूरी होगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्र अविद्या बनना है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई नहीं करनी है, एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन हमारे अंदर चलता है या नहीं चलता है? वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न करता है, तो न्यारे नहीं बन सकेंगे। और न्यारा सो प्यारा बाप का। आसक्ति माना अटैचमेंट, मोह। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कोई कहते हैं कि इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसको महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। जैसे एसी की ठंडी हवा है, बोले हमें आसक्ति नहीं है लेकिन हमें अच्छी लगती है। तो बाबा ने बोला वो भी सूक्ष्म आसक्ति है। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन, मेरा मेरा के झमेले को छोड़ भेद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।